मां के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव का हृदय लगातार धड़कता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कारण है जिससे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। दिल की धड़कन बेहद धीमी हो जाने से मरीज को चक्कर आने लगता है और वो बेहोशी का शिकार हो जाता है, यहां तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। इसका स्थायी समाधान है पेसमेकर। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में पेसमेकर एक ऐसा छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे एक छोटे से ऑपरेशन से इंसान के भीतर ही लगा दिया जाता है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। इस यंत्र की बैटरी की लाइफ 9 से 10 साल होती है। कई बार यह समय से पहले भी समाप्त हो सकती है। पेसमेकर कब तक काम करेगा, ये पूरी तरह उसकी बैटरी पर निर्भर है। इसीलिए पेसमेकर और उसकी बैटरी की सालाना जांच भी जरूरी है। आमतौर पर छोटे शहरों में ये सुविधा नहीं होती। अगर होती भी है तो ये काफी खर्चीली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर CK दास के नेतृत्व में पेसमेकर कंपनियों की मदद से निःशुल्क पेसमेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार मार्च महीने में इस शिविर का आयोजन हुआ था। करीब साल भर बाद 22वें निःशुल्क पेसमेकर जांच शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जहां रेलवे के मरीजों के अलावा गैर रेलवे के मरीजों की भी पेसमेकर की जांच की गई। सुबह 9 बजे से ही रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया था। दोपहर 2 बजे तक यहां 117 मरीजों की जांच की गई। इस शिविर की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी है। इसलिए बिलासपुर ही नहीं बल्कि नागपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, शहडोल, अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़, चांपा, कटनी और यहां तक कि ओडिशा से भी मरीज शिविर में जांच कराने पहुंचे। डॉक्टर CK दास ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। 2011 फरवरी का महीना था, जब समय एक पेशेंट का इंट्रोगेशन के लिए हम लोग मशीन बुलाए थे सेंट जूड कंपनी का। तो उस समय उन्होंने कहा कि सर एक दिन टाइम लगेगा, कोई और पेशेंट होगा तो बुला लीजिए। तो 2 पेशेंट हम लोग किए थे फरवरी 2011 में। उसके बाद से फिर उसका जब एनुअल टर्न आया तो फिर हमें लगा कि कुछ और भी पेशेंट बीच में आने लगे, तो उन सबका मैंने लिस्ट किया तो अलग अलग कंपनी का होने लगा। तो फिर मैंने अलग अलग कंपनी को संपर्क किया कि भैया ऐसे ऐसे अगर एक दिन कैंप लगाया जाए, आप लोग सब अलग अलग कंपनी के भले ही हैं लेकिन आपको एक बार आना होगा। तो सभी ने तैयार हो गए सब। तो कोई इंदौर से आया, कोई भोपाल से, कोई बम्बई से आया, कोई नागपुर से आया, ऐसे कंपनी वाले सब आए। तो हमने 4 कंपनी वाले एक साथ में, मोस्टली जो 99% जो पेसमेकर्स हैं ये चारों कंपनी के अंदर में ही अंतर्गत हमारे देश में है। तो उनको बुला के हमने नेक्स्ट कैंप किया। तो उसमें करीब 10-11 पेशेंट आए। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ते बढ़ते अभी करीब 150 करीब आ गया है। इस बार किन किन कंपनियों का सहयोग? ये चारों कंपनी है। सेंट जूड के हैं करीब 60 के आसपास होंगे। मेट्रॉनिक के करीब 40 के होंगे, 40-45। बॉस्टन के भी करीब 20 करीब होंगे। पेसमेकर लगा देना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी नियमित जांच भी आवश्यक है। इस लिहाज से साल में कभी 2 बार तो कभी 1 बार लगने वाला ये शिविर बेहद महत्वपूर्ण है। पेसमेकर है, इसके लाइफ जो है 8 से 10 साल तक रहता है। तो किसी केस का लाइफ पहले खत्म होता है, बैटरी ज़्यादा यूज़ हो जाता है और पता भी नहीं चलेगा, सडनली एक दिन कम हो जाएगा। तो इसलिए ये कैंप का फ़ायदा ये होता है कि 6 महीना या 1 साल में जब भी होता है उनका कम बैटरी लाइफ होता है, तो उनको बैटरी चेंज करने के लिए यानी पेसमेकर चेंज करने के लिए हम उसको और सलाह देते हैं। हाँ, तुरंत उसको अरेंजमेंट भी कर देते हैं जहाँ पे होना है, और वो भी निःशुल्क होता है। एक हो गया। दूसरी बात है तो कभी कभी जैसे आपने देखा अभी कि वो इवेंट्स हो रहा है। इवेंट्स का मतलब है कभी कभी हार्ट का बीटिंग बहुत फास्ट हो रहा है, तो पेसमेकर वो रिकॉर्ड कर लेगा मॉनिटर के जैसा। वो आपको नेक्स्ट रीडिंग में आपको दिखा देगा कि हाँ इसमें इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं और क्यों हो रहा है उसको जांच कर सकते हैं। तो इसमें उसका सुधार हो सकता है, पेशेंट का सडन डेथ से बच सकता है। शुक्रवार को बिलासपुर रेलवे हॉस्पिटल में 22वें पेसमेकर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसके पीछे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर CK दास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि वे जब संस्थान से जुड़े नहीं रहेंगे तब भी नियमित रूप से इस शिविर में अपना पूरा योगदान प्रदान करते रहेंगे। नहीं देखिए, मैं रहूँ ना रहूँ, ये अगर हॉस्पिटल अथॉरिटी चाहते हैं और यहाँ के फिजिशियन लोग इनका जो इनिशियल स्टेप लेते हैं, तो मैं कहीं भी रहूँ, मैं इनको बोल चुका हूँ कि जब मैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करूँगा, कहीं भी रहूँ। करीब 11 वर्षों से आयोजित इस शिविर के अंत तक शुक्रवार को 118 मरीजों के उपकरणों की जांच की गई। इसमें रेलवे के 69 और गैर रेलवे के 49 मरीज शामिल रहे। इनमें 8 वर्ष से लेकर 99 वर्ष तक के मरीज शामिल थे। जांच के बाद 9 मरीजों को तत्काल बैटरी बदलने की सलाह दी गई। वहीं 15 मरीजों की धड़कन तेज थी, जिन्हें आवश्यक दवा दी गई और डिवाइस को फिर से प्रोग्राम किया गया। इस शिविर में हमेशा की तरह सेंट जूड, मेट्रॉनिक, बोस्टन साइंटिफिक और बायोट्रॉनिक कंपनी के विशेषज्ञों का सहयोग मिला। भारत न्यूज, बिलासपुर।